पृथ्वी एक ऐसी जगह है जो हमेशा बदल रही है। यह परिवर्तन सतह पर दिखाई देने वाले छोटे बदलावों से लेकर विशाल भूगर्भीय घटनाओं तक हो सकते हैं। ऊपर से शांत दिखने वाली हमारी पृथ्वी अंदर से बहुत ही ज्यादा गर्म और दबाव वाली है। पृथ्वी की सतह के नीचे विभिन्न परतों में ऊर्जा और गर्मी का भंडार है जो समय समय पर सतह पर प्रकट होता है। और कभी-कभी ये छुपी हुई गर्मी और दबाव ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर आते हैं। जब ज्वालामुखी फटता है तो यह एक अद्भुत और भयानक दृश्य होता है जिसमें लावा, राख और गैसें हवा में फैल जाती हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर की गर्मी की खिड़की की तरह है जो हमें उन ताकतों की एक झलक दिखाते हैं जिन्होंने अरबों सालों से हमारे ग्रह को बनाया है। ये विस्फोट हमें यह समझने में मदद करते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है और कैसे यह ग्रह समय के साथ बदलता रहता है। एक पहाड़ की कल्पना करो, लेकिन यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यह एक ज्वालामुखी है जो अपने अंदर एक विशाल ऊर्जा को समेटे हुए है। इसके अंदर पिघला हुआ पत्थर भरा है, खनिजों का एक मिश्रण जो बहुत ही ज्यादा गर्म है। यह पिघला हुआ पत्थर, जिसे मैग्मा कहते हैं, सतह पर आने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसे मैग्मा कहते हैं और यह हमेशा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहता है। जब यह सतह पर आता है तो इसे लावा कहा जाता है और यह एक अद्भुत दृश्य होता है। जब दबाव बहुत ज्यादा बेतहा जाता है तो ज्वालामुखी फटता है और आग की नदियां, राख और गैस हवा में फैल जाती है। यह विस्फोट न केवल दृश्य रूप से प्रभावशाली होते हैं, बल्कि वे हमारे पर्यावरण और जलवायु पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ज्वालामुखी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जमीन पर और समुद्र के नीचे भी। समुद्र के नीचे के ज्वालामुखी भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं और वे समुद्री जीवन और भूगर्भीय संरचनाओं को प्रभावित करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारे पैरों के नीचे कितनी ताकत है, एक ऐसी शक्ति जो बहुत कुछ बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट से नई भूमि का निर्माण हो सकता है, लेकिन वे विनाशकारी भी हो सकते हैं, जिससे जीवन और संपत्ति का नुकसान हो सकता है। इतिहास में ज्वालामुखी लोगों को हमेशा से डराते और हैरान करते आए हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने ज्वालामुखी विस्फोटों को देवताओं का क्रोध माना और उन्हें पूजनीय माना। ये हमें उस कच्ची, बेकाबू ऊर्जा की याद दिलाते हैं जो हमारे ग्रह को बनाती रहती है। ज्वालामुखी विस्फोट हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती है और हमें इसके साथ सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। ज्वालामुखी को समझने के लिए हमें पृथ्वी की सतह के नीचे जाना होगा। पृथ्वी की सतह के नीचे एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया है जो हमारे ग्रह के सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी घटनाओं का स्रोत है। पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, कई बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स एक विशाल जिगसॉ पजल की तरह हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और हमेशा गतिशील रहती हैं। ये प्लेट्स हमेशा हिलती रहती हैं, एक अर्ध पिघली हुई परत पर तैरती हैं जिसे मैंटल कहते हैं। मैंटल एक मोटी परत है जो ठोस और तरल पदार्थों का मिश्रण है और यह प्लेट्स को हिलने में मदद करता है। ज्यादातर ज्वालामुखी इन टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं पर बनते हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं या अलग होती हैं, तो ज्वालामुखी गतिविधि उत्पन्न होती है। जब प्लेट्स टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। इसे सबडक्शन कहते हैं। सबडक्शन जोन में एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसती है, जिससे गहराई में अत्यधिक गर्मी और दबाव उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पैदा होता है, जिससे चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाता है। मैग्मा, जो पिघली हुई चट्टान है, धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठता है। यह मैग्मा, जो आसपास की चट्टानों से हल्का होता है, ऊपर की ओर उठता है और ज्वालामुखी बनाता है। जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है, तो यह लावा के रूप में फूटता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी उन जगहों पर भी बन सकते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। इन स्थानों को डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहा जाता है।
जहां प्लेट्स अलग हो रही होती हैं। जैसे ही प्लेट्स अलग होती हैं, मैंटल से मैग्मा ऊपर उठता है और खाली जगह को भरता है, जिससे नया क्रस्ट बनता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर नए भूभाग बनते रहते हैं। यह प्रक्रिया सबसे अच्छी तरह से मिड ओशन रिज पर देखी जा सकती है, जो समुद्र के नीचे पहाड़ों की एक श्रृंखला है जहां हमेशा नया समुद्री तल बनता रहता है। मिड ओशन रिज पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है और यहां निरंतर ज्वालामुखीय गतिविधि होती रहती है। ज्वालामुखी विस्फोट के पीछे जो पिघली हुई चट्टान होती है, उसे पृथ्वी के नीचे मैग्मा कहा जाता है। यह मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे में स्थित होता है, जहां तापमान और दबाव बहुत अधिक होते हैं। जब यह मैग्मा सतह पर आता है, तो इसे लावा कहा जाता है। लावा ज्वालामुखी के मुहाने से बाहर निकलता है और पहाड़ की ढलानों पर बहता है। मैग्मा पिघली हुई चट्टान, गैसों और ठोस क्रिस्टल का मिश्रण होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज और रासायनिक तत्व होते हैं, जो इसे अद्वितीय बनाते हैं। मैग्मा किस चीज से बना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहां से आया है और किन परिस्थितियों में बना है। उदाहरण के लिए, कुछ मैग्मा पृथ्वी की परपटी से आता है, जबकि कुछ मेंटल से उत्पन्न होता है। मैग्मा का तापमान 12,000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा हो सकता है। यह अत्यधिक तापमान इसे पिघलने और बहने में सक्षम बनाता है। इतनी गर्मी की वजह से ही लावा इतना चमकदार लाल दिखाई देता है। यह चमकदार लाल रंग लावा के उच्च तापमान और उसमें मौजूद खनिजों के कारण होता है। जैसे जैसे लावा ठंडा होता है और जमता है, यह आग्नेय चट्टानें बनाता है, जैसे बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ये चट्टानें समय के साथ ठंडी होकर ठोस हो जाती हैं और पृथ्वी की सतह पर नई संरचनाएं बनाती हैं। किस तरह की चट्टान बनेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लावा में कौन से रसायन हैं। लावा का रासायनिक संगठन यह निर्धारित करता है कि यह किस प्रकार की आग्नेय चट्टान में परिवर्तित होगा। मैग्मा में घुली हुई गैसें ज्वालामुखी विस्फोट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये गैसें मैग्मा के भीतर फंसी होती हैं और जैसे ही दबाव कम होता है, यह गैसें बाहर निकलने लगती हैं। जैसे ही मैग्मा ऊपर उठता है, दबाव कम होने लगता है, जिससे गैसें बाहर निकलने लगती हैं, जैसे सोडा की बोतल खोलने पर होता है। यह प्रक्रिया विस्फोट को और भी अधिक शक्तिशाली बनाती है। यही फैलती हुई गैसें विस्फोट के दौरान मैग्मा को ज्वालामुखी से बाहर निकालती हैं। यह विस्फोटक प्रक्रिया ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र को बदल देती है और नई चट्टानों और संरचनाओं का निर्माण करती है। भाग 4, धरती का रूप बदलना, ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी पर सबसे अद्भुत और विनाशकारी ताकतों में से एक है। जब कोई ज्वालामुखी फटता है, तो यह पिघली हुई चट्टान, राख और गैसों को हवा और आसपास के इलाकों में फैला देता है। विस्फोट कितना तेज होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैग्मा किससे बना है, उसमें कितनी गैस घुली हुई है और ज्वालामुखी का मुख कैसा है। कुछ विस्फोट हल्के होते हैं, जिनमें लावा धीरे धीरे बहता है, तो कुछ विस्फोट बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं, जिनमें राख और गैस के बादल बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। विस्फोटक विस्फोटों के साथ अक्सर पायरोक्लास्टिक प्रवाह भी होता है, जो गर्म गैस, राख और चट्टान के टुकड़ों की एक तेज गति से चलने वाली बाढ़ होती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। भाग 5, ज्वालामुखी के प्रकार। शंकु से लेकर कालडेरा तक सभी ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते हैं। इनके आकार, आकृति और फटने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ ज्वालामुखी, जैसे शंकु के आकार के स्ट्रेटोवोल्केनो, अपने विस्फोटक विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं। अन्य, जैसे शील्ड ज्वालामुखी, अपने चौड़े, धीरे धीरे ढलान वाले आकार और शांत विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं। सिंडर शंकु ज्वालामुखी सबसे छोटे और सरल प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं।
वे विस्फोट के दौरान निकलने वाले लावा के छोटे छोटे टुकड़ों सिंडर के जमा होने से बनते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी, जिन्हें स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहा जाता है, लावा प्रवाह और पायरोक्लास्टिक जमा की परतों से बने विशाल ज्वालामुखी होते हैं।